हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे YouTube चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल साइट्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली आप लोगों के साथ एक फाइनेंशियल इंसाइट लेके आता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक इंसाइट तैयार करके लाया हूं जो कि एक बेहतरीन इंसाइट हो सकती है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनमें कैसे पैसा डिप्लॉय किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, लंबे समय में ये कैसे इनसे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में कुछ खामियां होती हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन अगर 12, 13, 14% तक। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रिटर्न आपको प्राप्त करने हैं, ज़्यादा रिटर्न आपको कमाने हैं, ज़्यादा रिटर्न अर्न करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ अलग से फंड हाउसेस कुछ अलग से आप कुछ फंड रखते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, थीमेटिक फंड और एक आपका मल्टी कैप फंड, मल्टी एलोकेशन फंड, गोल्ड फंड। बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनमें अलग से आप उनमें भी पैसा लगा सकते हैं। तो बात करें कि लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड्स मोस्टली जो फंड्स होते हैं वो सारे फंड्स होते हैं जो उस देश की सबसे बड़ी कंपनीज, यानी कि उस देश की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, टॉप में जो लीडर कंपनीज होती हैं, जैसे कि हमारे देश की 100 कंपनीज को लें, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं, जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ होती है और इनका ग्रोथ जो है वो स्टेडी ग्रोथ होता है, इनमें रिटर्न कम मिलता है, रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी हो चुकी होती है, इनके ग्रोथ के लिए उतना ज़्यादा इनके लिए ग्रोथ करने के लिए नहीं बचता है, तो इनमें रिटर्न भी कम रहता है। लेकिन अगर बात करें, इसके बाद एक कैटेगरी और आती है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स क्या होते हैं? मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप से छोटी कंपनीज होती हैं। मिड कैप फंड्स जो अपना इन्वेस्ट करते हैं वो उन कंपनीज में करते हैं, मिड कैप कंपनीज में करते हैं, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है और इनमें रिटर्न रिस्क लार्ज कैप कंपनीज से रिस्क इनमें थोड़ा ज्यादा रहता है। रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा आने की संभावना बनी रहती है। अब मिड कैप कंपनीज जो होती हैं वो आपके जो स्टॉक मार्केट की 100 टॉप कंपनीज को हटा दें तो 101 से 250 आपके स्टॉक मार्केट में 101 से 250 कंपनीज जो 150 कंपनीज बीच की होती हैं वो आपकी सारी मिड कैप कंपनीज होती हैं। और मिड कैप कंपनीज में रिटर्न आपका लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए वहां रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनका जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से कम का होता है, लेकिन इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो कंपनी स्मॉल कैप होती है वो बहुत ही छोटी कंपनी होती है और अपने इनिशियल ग्रोथ में होती है। तो इनिशियल ग्रोथ में अगर कोई कंपनी है तो वो आगे सस्टेन करके परफॉर्म कर भी सकती है और बंद भी हो सकती है, डूब भी सकती है, या उसकी आगे जो है ग्रोथ करने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन वहां रिटर्न भी ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है। जैसे कि बात करें कि स्मॉल कैप कंपनी जो होती हैं वो पूरे स्टॉक मार्केट में 250 से ऊपर की जो भी कंपनीज होती हैं जो 5,000 करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम होता है वो सारी कंपनीज ही स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। अब बात करें कि किसी भी इन्वेस्टर को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई बिगिनर है, कोई नया स्टॉक मार्केट में आया है तो उसे स्मॉल कैप, मिड कैप में कभी नहीं जाना चाहिए। उसे लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे इतना एक्सपर्टाइज नहीं होता है कि अगर बाजार क्रैश होता है या बाजार अपने लाइफ टाइम से थोड़ा स्लिप होता है तो उसे लगता है कि मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा
यहाँ से डूब रहा है, तो वो उस चीज को वियर नहीं कर पाता और वो पैसा अपना निकाल लेता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्केट में आप डर के अपना पैसा निकाल लें, तो वहां पर आपका जो रिटर्न होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? जो लॉसेज होते हैं वो नॉशनल लॉसेज होते हैं। वो जो आपने जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, SIP किया, तो जो अगर मार्केट गिरता है तो लॉसेज बनते हैं, वो नॉशनल लॉसेज होते हैं। अगर मार्केट रिकवर करेगा तो आप दोबारा से आपका पैसा भी दोबारा से बनेगा और आप दोबारा से फिर प्रॉफिट में आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट इनसाइट में मैं आपके लिए इससे भी अच्छी कोई नई इनसाइट तैयार करके लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।